आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चक्रवर्ती को 16 स्वप्न गिरित बताते हैं। जैसे 16 स्वप्न तीर्थंकरों के माता पिताओं को पड़ जाते। तो एक बैल का जोड़ा हल की ज्वारे उसके ऊपर रखा और किसान अपना खेती करता है। बीच बीच में वो उसको क्या पाड़े बोलते, पाड़े, हाँ पाड़े। बैल अलग होते तो पाड़े अलग होते। तो वह स्वप्न उस पाड़ों का था। हाँ, तो पड़ा अब बुंदेलखंड का शब्द आ गया है। तो उसका ऐसा क्यों होता, बार बार वह घुटने टेकते। तो इस स्वप्न का भाव क्या है? तो कहा गया ये पंचम काल आने वाला है, और पंचम काल आने वाला है तो उसमें बड़े बड़े महापुरुषों का अवतार जन्म नहीं होगा, बड़े बड़े राजा वगैरह का नहीं होगा, दीर्घ संगणन का अभाव होगा। ऐसी स्थिति में भी, सुन रहे हो? हाँ सुनो, अपने कंधा लगाना है। हाँ, तो जब बार बार वो घुटने टिकते हैं, इसका अर्थ ये है पंचम काल में श्रावक जो है एक प्रकार से कमज़ोर होंगे। फिर इसके उपरांत उन्हीं में से कोई मुनि बनेगा, कोई क्षुल्लक बनेगा, कोई वो बनेगा, कोई वो बनेगा। तो बैलों को जोड़ना तो है ही, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति लगा करके उसको खींचते हैं। उसकी महिमा आचार्य ने गाई है। यह उसी प्रकार का दृश्य है जो पंचम काल के श्रावक भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वही जो रट है भगवान का, तीर्थ का, उसको खींच रहे हैं। आज के इस दृश्य को देखने से ऐसा ही लगता है कि पड़े जो है ना पड़ा तो ये शक्ति नहीं होते हुए भी खींच रहे हैं। और दूसरी बात यह है, वृद्धावस्था में खींच रहे हैं तो वह श्रावक के पद को ही उत्कृष्ट रूप से निर्वाह करने की अपेक्षा से उनके स्थान में भी रहते थे। ऐसी बात नहीं यहीं पर वो तो वृद्ध है और वहाँ पर वृद्ध है, नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पर भी वृद्ध होते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसकी महिमा गाई है। आज विवाह हो करके भी हाथी के द्वारा जोतने योग्य वह रथ है, और छोटे छोटे कद के भी बार बार टिकते हुए उसको खींच रहे हैं। यह पंचम काल की महिमा है। इतने बड़े रथ को भी 28 मूल गुण, तो 28 मूल गुण हैं,
12 मूल गुण तो 12 मूल गुण हैं, अथवा 11 तो प्रतिमा है तो 11 ही प्रतिमा है, उनके लक्षण में कोई अंतर नहीं आया, कोई खिसका पिसकी नहीं है। महाराज हम लोगों के लिए कौन सा है, जो वृषभनाथ भगवान ने बताया वही है। बाद में कोई व्यवस्था कर रहे हैं ऐसी नहीं है, ये प्रवाह तीर्थंकरों से, और आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे इस युग के, उससे पहले भी होते थे, किंतु हमने कल ने परसों बताया था भारतवर्ष में तीर्थों का परिवर्तन होता रहता है। ऐरावत में भी इसी प्रकार बाकी जितने भी कर्म भूमियाँ हैं उनमें इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस परिवर्तनीय काल में भी देशों में भी धर्म ध्यान करने के लिए इस तीर्थ का विहार करके उन्होंने उपदेश दिया है। अब दूसरा ये कि जैसे पंचकल्याणक होते हैं और प्राय करके जब कभी भी हमें ले जाते हैं क्योंकि सूर्य मंत्र देना, उससे पूर्व में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं हमारे लिए बहुत परेशान होना पड़ता। वैसे परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी समझौता निकालना बहुत कठिन होता है। एक तो ये है कि पालकी उठाते उस समय झड़प हो जाती है झड़प बोले हाँ, वो पुरुषों मनुष्यों का और देवों का, तो उस वाद विवाद को मिटाना बहुत कठिन है। और प्रतिष्ठाचार्य महोदय कुशलतापूर्वक इस ओर सहारा कर देते हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई न कोई मार्ग मिलेगा, उसको समझा देते हैं कि देखो ऐसा है, तुम्हारा ठीक है, सभी काम आपने बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन कहाँ पर आकर के किए ये बताओ पहले। स्वर्ग में बैठे बैठे कर सकते क्या? तो कहाँ आए थे? हाँ, मध्यलोक में भी एक प्रकार से कि नाभि राजा और मरुदेवी इनके घर आकर के और इनके भवन के निर्माण आप लोगों ने किया है। किनके लिए किया है? ये महापुरुषों के लिए किए हैं। स्वर्ग में आज तक कोई महापुरुष नहीं हुआ हो तो बता देना भैया, क्योंकि वर्तमान युग के हम थोड़े बहुत ध्यान में रह नहीं रहे। आज तक स्वर्गों से तो आते हैं महापुरुष, और यहाँ से भी स्वर्गों से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई महापुरुष नहीं होगा। तीर्थंकर का जन्म वहाँ पर नहीं होगा, और उनके माता पिता का महोत्सव जो कुछ भी होंगे, जो कुछ भी होगा, खर्चा यही का होगा। हाँ, खर्चा यही का होगा, वो काम में नहीं आएगा। तो एक प्रसंग और है, वो बहुत कठिन है। जब दीक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उस समय रोना धोना चालू हो जाता है। मैं सोचता हूँ भैया इतना मांगलिक कार्य है और इन लोगों को ये इतना भी व्यवहार ज्ञान नहीं है, इनके लिए अच्छे ढंग से भेज देना चाहिए। लेकिन कोई भी आज तक रिकॉर्ड है, देहरी पार करते करते पता नहीं कैसा वह ऊंट कैसे बैठ जाएगी, पता नहीं लगता, छोड़ते नहीं। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला कई बार। घर से अनुमति नहीं है, और जब तक अनुमति नहीं समझे फिर बाहर जा कैसे सकते। हाँ, यही बात है, हंसियो नहीं तुम्हारी को मालूम नहीं हाँ, तो हम उसके बीच में कुछ बोल नहीं सकते। महाराज जबरदस्ती करते हो। हाँ, गलत ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं कि कैसा अपने को कार्य करना होता है,
ये आपको मालूम नहीं महाराज। हम पहले से कहते थे भैया जो आपको अनुभव है रोने धोने का मुझे नहीं है। ये पक्का इतना तो अवश्य समझ में आ जाता है। कभी कभी हमें इसका गला रुकने लग जाता कि भैया कैसे ये पालन करते होंगे, ऐसा कौन सा वह आकर्षण है। तो इस प्रकार कई यहाँ पर भी अनुमति धीरे धीरे मिलते 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 एक व्यक्ति कहता है अरे काय को तुम जोड़े थे अकेले हो गए हैं। तो नहीं महाराज मानते ही नहीं घर वाले हैं। कैसे नहीं मानते? अरे माता पिता बने थे, तो माता पिता बनने की बताने की क्या आवश्यकता है। माँ का कर्तव्य है कि वह पहले हो जाए आगे। महाराज पंचम काल है, हम उनके लिए कोई ऑर्डर आदेश नहीं दे सकते। तो फिर थोड़े बहुत कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करो। तो उन्होंने मित्र दोनों मिल करके हाँ कहलवा दिया। पहले ही बता देते हम मंच के सामने करेंगे, तो पहले हम बुला लेते। नहीं वो बताने की बात नहीं महाराज। हाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाए, हाँ कहने की उपरांत में ना कहने में देर थोड़ी होता है। सौदा होता होता टूट जाता, इसलिए मैं जाप जपता रहता इनका सौदा ठीक हो जाए। लेकिन ये तो है, रुचि तो है, उस रथ को हाँकने के लिए हमारा भी कंधा लग जाए। विक्रियाओं के माध्यम से ये सब महोत्सव होना अलग वस्तु होती है, और आप तैयार हो करके इन सब कार्यों में उत्साह के साथ, विरह होता है, विरह नहीं होता ऐसा नहीं। तीर्थंकर नहीं थे राम, फिर भी वहाँ पर विरह की बात गाथा होती थी। फिर हमने समझा आज तक तीर्थंकर के माता पिता रोते हुए भी अंत में जा बैठा। मतलब पहले रोएंगे तो सही आवाज़ से, ताकि मालूम पड़ जाए उनको भी कितना घर से बाहर निकलना कठिन होता है। पुनः रोते हुए तुम भी बाहर इधर आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उस समय, समझ रहे हो? हाँ नहीं समझे, उनको तो रखना नहीं। बाहर निकल गए तो निकल गए, देहरी के बाहर चले गए, और हम देहरी के पास रहेंगे और तुम्हें बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? आप अपने आप आएंगे, लेकिन भीतर नहीं। हमारी अनुमति मिलेगी तो आ जाइए महाराज। हाँ तो आ जाएंगे, नहीं तो उठाई खड़े हो जा। नवदा भक्ति होती है। तो इस प्रकार जब विधि की ओर हम देखते हैं तो यह दुर्लभ होते हुए भी, कठिन होते हुए भी श्रद्धा आस्था होने के कारण तैयार हो रहे हैं। कि आप लोगों को अभी मालूम नहीं, जो घर छोड़ बसाता है पुनः वह अपने ही सामने उसको छोड़ देता है, और सब लोगों को संतुष्ट करना तो सबसे ज़्यादा संसार में कठिन है। कुछ न कुछ खटक पटक होता रहता है, लेकिन उन सब को पार करते हुए कुशल श्रावक भी इस दिशा में अपने अपने कुव्वत के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये इसलिए कहना आवश्यक होता है कि बहुत निकृष्ट काल में चल रहे हैं। हुंडावसर अपनी पंच का अब 5वां तो काल है, हुंडावसर अपनी का काल है। वह असंख्यात पंचम काल निकलने के उपरांत एक हुंडावसर अपनी आती है। उसमें अनहोनी सभी बातें, अच्छाइयों को छोड़ करके बुराइयों का भरमार रहता है। फिर भी रात की हम कितनी मोटाई, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई
है पता नहीं लगता, लेकिन ये एक ध्यान रखना, वो रात भागती इस ओर आ रही है तो कोई आवश्यकता नहीं, एक ही दीपक छोटी छोटी और वह टिमटिमाते हुए जल रही है, पर्याप्त है। रात को पीठ दिखा करके उसे भगना ही पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ ऋषभनाथ भगवान के द्वारा जलाया हुआ दीपक वह इस ढंग से बुझ नहीं सकता और वह किसी भी प्रकार से रात को हावी होने का अवसर नहीं देता। इस प्रकार टिमटिमाते हुए इन आरतियों को देखने से उत्साह बढ़ जाता है और हमें भी सोचना पड़ता है कि आप ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ और भी है। अभिमान चूर होता है और अपने अपने भाग्य के बारे में सोचना होता है। तो इस प्रकार यह बिना बुलाए, नहीं समझे आप ग्राहकों के लिए विज्ञापन देते हो, नहीं समझे वो स्वयं विज्ञापन लेकर के आता है यहाँ पर। और फार्म भरे हुए पहले से ही तैयार, हमारा इसलिए कहते हैं, और दूसरा कोई ग्राहक आ जाए तो संख्या फिक्स हो तो कैसे करेंगे हम इसलिए संख्या फिक्स नहीं करते, जितना आना होता आ जाए। तो उनका भाग्य है, हम क्या कर सकते। एक के कुछ घर में गड़बड़ हो गया, वो चला गया, हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, उसी बीच में 15 मिनट भी नहीं हुए संख्या पूर्ति होने को हो गया। तो उनको भी समझा दें, इनको भी समझा दें, दोनों को भी छोड़ना नहीं। ग्राहकों को बनाना सीखो तो यहाँ पर आकर के सीखो। ये वृद्ध हो करके इस प्रकार तैयार हो रहे हैं, जवान हो तो बात अलग होती है। बिल्कुल भीतर वही चैतन्य है, शक्ति है, आत्म पुरुषार्थ है, भाव है और साता इत्यादि का जो फोर्स है उसके द्वारा अपने आप काम होता रहता है। फिर भी महाराज आप भाग्य को मानते कि नहीं, क्यों नहीं, भाग्य के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मांगने की बात हम कभी भी नहीं करते, वातावरण ऐसा बना हुआ रहता है, उसके लिए ऐसा एक पंक्ति बता दो कि ये देखो भैया हम आग्रह नहीं करते, आप समझो, नहीं आपको तो कुछ करना चाहिए, आपके करने कहने से होता, ऐसा नहीं है। जिसका भाग्य है वह अपने आप ही उस सीट पर आकर के बैठ जाता, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा भाग्य बांधो जिसके द्वारा ये कठिन से कठिन काम भी, बड़े से बड़े काम भी चुटकी बजाते बजाते, छोटे बच्चों को चुटकी बजाओ तो आवाज़ ही नहीं निकले, लेकिन आवाज़ नहीं निकलते हुए भी उसके दृष्टि में तो आवाज़ है, यूँ करता है वो। हाँ, तो उसी प्रकार श्रावकों का काम है। इधर ये तैयार हो रहे हैं तो अनेक श्रावकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। हमें इन सब लोगों की सेवा करनी है, तो अन्यत्र तो विहार होता होगा, यहाँ तो हाँ, तो छुल्लकों की चर्या कैसी होती है, ये सारे के सारे यहाँ पर आने के उपरांत आपको देखने को मिलेगा। अभी नेमावर में सुनते हैं महाराज पता नहीं रात कब होती है और दिन कब होता है, आराम के साथ चर्या पल रही है। और भी यदि 20-25 हो जाए तो भी यहाँ पर गुंजाइश है, आप भेज सकते हैं, लेकिन हम भेजेंगे नहीं, जहाँ के हैं वहीं के वह अच्छे ढंग से तैयार करें और इधर उधर की बातें नहीं
किंतु क्षणिक नहीं समझो इसको। ये धर्म ध्यान करने के लिए हमेशा हमेशा मृत्यु सामने खड़ी है ऐसे मान करके करते हैं तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। विद्या अध्ययन करना चाहते हैं तो अभी मृत्यु नहीं है, अभी वृद्ध नहीं हुआ ऐसा समझा जाता, किंतु धर्म ध्यान करने के लिए आज क्षण सामने काल आकर के खड़ा है। इसलिए जितना बने उतना आप करते जाओ ताकि अगले एकाध जीवन में हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आज इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न में आप लोग साथ संबंध निमंत्रित है। हम वैसे निमंत्रण नहीं मानते हैं, लेकिन हमें भी निमंत्रण कुमकुम पत्र मिलते रहते हैं। हमें बुला गए तो हम भी आएंगे, क्यों नहीं आए बताओ, आना ही चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, प्रतिपल यही भाव रखते हैं। इन लोगों का उत्साह दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ता जाए। अहिंसा परमो धर्मः।